हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवीन एजुकेशन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, जिसको हिंदी में कहा जाता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जो 8th क्लास का पहला चैप्टर है दोस्तों। और आज का मेरा ये पहला जो है लेक्चर है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रेशनल नंबर मतलब होता क्या है। रेशनल नंबर की कंसेप्ट जो पहले चैप्टर में दी हुई है वो आज मैं दोस्तों आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों, रेशनल नंबर जब आप पढ़ रहे हो, परिमेय संख्या जब आप पढ़ रहे हो, रेशनल नंबर जब आप पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा नेचुरल नंबर। उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर मतलब क्या दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर को ही हिंदी में कहा जाता है दोस्तों प्राकृत संख्या या फिर प्राकृतिक संख्या, ठीक है। नेचुरल से ही आपको समझ में आ रहा है कि प्राकृतिक संख्या। अब नेचुरल नंबर मतलब क्या, तो दोस्तों इसमें समावेश होता है 1 2 3 4, इस प्रकार से इनफिनाइट नंबर दोस्तों आपके नेचुरल नंबर में आ जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इनफिनाइट नंबर दोस्तों आपके नेचुरल नंबर में आ जाएंगे, मतलब असंख्य संख्या है, इनका समावेश नेचुरल नंबर में होता है। अब इसमें एक कंसेप्ट क्लियर कर दे रहा हूं दोस्तों यहां पर, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले, कि नेचुरल नंबर में जो है जीरो का समावेश बिल्कुल भी होता नहीं है। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं नेचुरल नंबर से रिलेटेड आपको, कि नेचुरल नंबर में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिजिट होते हैं, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब यहां से 1 से जो है इसकी शुरुआत होती है। तो आप बोलोगे सर जीरो भी तो पॉजिटिव नंबर है, तो नहीं, बिल्कुल भी जीरो जो पॉजिटिव नंबर नहीं है। जीरो इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर एंड इज नॉट अ नेगेटिव नंबर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर जो है नेचुरल नंबर में दोस्तों 1 से लेके तो असंख्य संख्या है, इनफिनिट नंबर उनका समावेश होता है। ये सबसे पहली कंसेप्ट यहां पर दी हुई है। दूसरी कंसेप्ट दी है दोस्तों यहां पर रेशनल नंबर में, इस टॉपिक में नेचुरल नंबर हो गया, इसके बाद होल नंबर। होल नंबर में दोस्तों आपको समझ लेना है कि होल नंबर क्या है। होल नंबर को ये बोलते हैं दोस्तों पूर्ण संख्या, ठीक है, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या मतलब क्या, होल नंबर मतलब क्या, तो होल नंबर में दोस्तों नेचुरल नंबर के साथ साथ, मतलब नेचुरल नंबर जो होते हैं उसी में सिर्फ और सिर्फ जीरो को जोड़ दिया जाता है दोस्तों, उसमें सिर्फ और सिर्फ जीरो को जोड़ दिया जाता है। 0 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से इनफिनिट नंबर दोस्तों यहां पर आपके आ जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपके इनफिनिट नंबर यहां पर आ जाएंगे। इसी को बोलते हैं दोस्तों होल नंबर, जिसमें जीरो का भी समावेश होता है। और आपको मैंने बताया कि जीरो इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर एंड इज नॉट अ नेगेटिव नंबर। ये दो कंसेप्ट सबसे पहले दी हुई दोस्तों यहां पर चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले दिया है नेचुरल नंबर मतलब क्या, उसके पश्चात बताया है होल नंबर मतलब क्या, और उसके बाद तीसरी कंसेप्ट दोस्तों यहां पर दी हुई है जो कि मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। ये है इंटेजर्स की, इंटेजर्स, ठीक है। तो इंटेजर्स मतलब क्या दोस्तों, इंटेजर्स का मतलब होता है पूर्णांक संख्या, इसी को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक संख्या। मैं हिंदी विद इंग्लिश दोनों इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बोला है, इसके पहले भी मैंने आपको बोला है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, साथ ही साथ सेमी इंग्लिश के स्टूडेंट, इन सभी को ये वीडियो काम आए। अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक सब इसका लाभ ले सके, और इसीलिए यहाँ पर हिंदी विद इंग्लिश से बताया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इंटेजर्स मतलब क्या होता है, पूर्णांक संख्या। इंटेजर्स मतलब होता है पूर्णांक संख्या। तो इसमें दोस्तों, इसमें बता दे रहा हूं आपको, एक जीरो जो है, मतलब आपको बता दिया कि जीरो इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर एंड इज नॉट अ नेगेटिव नंबर, मतलब ये ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है दोस्तों। इंटेजर्स में नेगेटिव संख्या मतलब पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से इनफिनिट नंबर दोस्तों इसमें भी आ जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से इनफिनिट नंबर इसमें भी आ जाएंगे, और साथ ही साथ इसमें नेगेटिव नंबर जो है -1 -2 -3 -4, इस प्रकार से इनफिनिट जो है दोस्तों इसमें भी क्या हो जाएगा, इस प्रकार से इंटेजर्स में क्या होता है दोस्तों, जीरो के साथ साथ, मतलब होल नंबर तो यहां पूरे आ गए, उसके पश्चात नेचुरल नंबर भी यहां पूरे आ गए, बट एक चीज और इसमें बढ़ जाती है दोस्तों इंटेजर्स में, कि इसमें जो नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं। इतना आपको समझ लेना है दोस्तों। अब एक बार बता दे रहा हूं आपको कि इस वीडियो को यदि आप देखते हो दोस्तों, तो आपको किसी ट्यूशन में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बार इस वीडियो को आप देख लो, 100% आपकी कंसेप्ट समझ में आ जाएगी। आपको कंसेप्ट की क्या है, रेशनल नंबर क्या है, वो आज मैं 100% आपको समझा के जाऊंगा दोस्तों, ठीक है। अब ये तीन चीजें आपको समझ लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटेजर्स। अब इसके पश्चात दोस्तों, इसके बाद वाला टॉपिक हमारा आएगा रेशनल नंबर, ठीक है। अब इसके अलावा
इसकी और भी डिटेल जानकारी दोस्तों मैंने वीडियो में डाला है, कुछ वीडियो डाला है, ठीक है, जो जिसमें परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, सभी संख्याओं के बारे में दिया हुआ है, डिटेल दिया हुआ है। उसकी लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से और भी डिटेल जानना चाहते हो तो देख सकते हो। बट अभी जो है दोस्तों यहाँ पर जो 8th क्लास के चैप्टर में सिर्फ ये 3 कंसेप्ट दी हुई है, और चौथी कंसेप्ट इसके बाद दोस्तों दिया है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, अब दोस्तों रेशनल नंबर मतलब मैंने बताया आपको कि इसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। अब रेशनल नंबर की कंसेप्ट क्या है मैं आपको बता देता हूं कि रेशनल नंबर मतलब क्या, जिसको रेशनल नंबर को हमेशा दोस्तों P अपॉन Q जो है, या M अपॉन N बोल सकते हो, जैसे भी आप P अपॉन Q के जो है फॉर्मेट में लिखा जाता है दोस्तों, ठीक है, मतलब बटे में लिखा जाता है, इतना आप समझ लो, P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिखा जाता है। बट यहां पर इतना याद रखना दोस्तों, Q इज नॉट इज इक्वल टू 0। Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, P 0 रहा चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है, बट Q जो है दोस्तों ये आपका 0 नहीं होना चाहिए, इतना याद रखो। इट मींस अगर ऐसा रहा दोस्तों, देखो अगर यहां पर ऐसा रहा 3/0, तो ये जो है दोस्तों आपका रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है, डिटेल में बता रहा हूं दोस्तों आपको, ठीक है, रेशनल नंबर ये बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि Q इज इक्वल टू 0 है। बट दोस्तों यदि ऐसा रहा 0/3, तो ये दोस्तों आपका रेशनल नंबर है, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर जो है अगर आप 3 से 0 को डिवाइड करोगे दोस्तों तो आपका आंसर आएगा 0, ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या आएगा, भागफल क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 जो है दोस्तों ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर है। तो इतना आपको याद रखना है दोस्तों कि P अपॉन Q या M अपॉन N में M जो है इज नॉट इज इक्वल टू 0, या फिर यहाँ पर Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों कि रेशनल नंबर जो है वो नंबर लाइन पे कैसे दर्शाए जाते हैं। इस टॉपिक का जो है इस मतलब पहले जो हमारा लेक्चर है उस लेक्चर का ये लास्ट टॉपिक है कि नंबर लाइन पे जो है हमको नंबर कैसे दर्शाना है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि नंबर लाइन पे नंबर कैसे दर्शाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर 0 होता है, ठीक है, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल चुका है एक, बट उसको मैंने अपडेट किया है दोस्तों ताकि आपको और भी अच्छे समझे, और इसीलिए मैं आज यहाँ समझा रहा हूं। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूं दोस्तों कि ये आपको 100% समझेगा, आपको किसी ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है। यहां पर 0 हो गया, ध्यान यहां पर जो है 1, ध्यान यहां पर 2, ध्यान यहां पर 3, ध्यान यहां पर 4, ध्यान यहां पर 5, इस प्रकार से दोस्तों आगे आगे बढ़ते जाएगा। अब इतना याद रखना है कि आपकी नंबर लाइन है, आपकी दाहिनी ओर पॉजिटिव नंबर्स लिखना है, ठीक है, नंबर लाइन पे हमेशा दाहिनी ओर पॉजिटिव नंबर्स लिखना है, और जो है आपकी बाई ओर मतलब आपकी लेफ्ट साइड में दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5, मतलब इधर दोस्तों और भी इनफिनिट नंबर आ जाएंगे, ठीक है, इधर भी इनफिनिट नंबर आप दे सकते हो, ठीक है, जितना चाहे आप उतना नंबर दे सकते हो, इनफिनिट नंबर इधर भी दे सकते हो, इधर भी आप इनफिनिट नंबर दे सकते हो दोस्तों, कोई तकलीफ नहीं है। मतलब इनफिनिट मतलब असंख्य संख्या आएगी, इधर पॉजिटिव असंख्य संख्या आएगी, इधर नेगेटिव असंख्य संख्या आएगी। अब दोस्तों एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम लोग, अब मैं आपके बुक्स का एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ कि जो आपके बुक्स में दिया हुआ है कि नंबर लाइन पे जो है कुछ रेशनल नंबर हमको दर्शाना है। बहुत से बच्चे इस कंसेप्ट को समझ नहीं पाते दोस्तों, बार बार समझाने के बाद में भी समझ नहीं पाते हैं। आपकी ऑन डिमांड जो है ये वीडियो बनाई जा रही है। बहुत से बच्चों ने बोले कि सर मैथ हमारा थोड़ा कमजोर है, और सर के समझाने के बाद में भी, बार बार समझाने के बाद में भी हमको समझ में नहीं आता है, और इसीलिए दोस्तों इसकी कंसेप्ट को मैं 100% समझाने के लिए यहाँ पर जो वीडियो बना रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार आपको 101 तक का समझ में आएगा ही आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मान लो, अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि जैसे कि 2/3 जो है एक रेशनल नंबर है, ठीक है, या मान लो -4/3 एक रेशनल नंबर है, या मान लो 5/3 एक रेशनल नंबर है। दोस्तों यहाँ पर डिनोमिनेटर सबका सेम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं रहा तो हमको अलग अलग नंबर लाइन बनाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो है जितना भी जो भी डिजिट दिया हुआ है दोस्तों उतने भाग में हमको डिवाइड कर लेना है। कैसे डिवाइड करना है वो भी बता दे रहा हूं। बहुत से बच्चों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कंफ्यूजन होता है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ऊपर वाला न्यूमरेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है, ठीक है। ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है। और दोस्तों हर में जो संख्या होती है, मतलब डिनोमिनेटर में जो संख्या होती है, उसको दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड कर देना है। मतलब एक भाग 1 पार्ट, 2 पार्ट एंड 3 पार्ट। देखो अभी 0 से लेके 1 तक आपको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। ऐसे ही सामने भी आपको करना है 1 पार्ट, 2 पार्ट, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इस प्रकार से कर देना। वैसे इधर भी करना है दोस्तों, 1 2 3,
1 2 3 1 2 3 1 2 3 और वैसे यहाँ पर भी आपको डिवाइड कर देना है, यहाँ पर भी आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से नंबर लाइन को आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर में जो संख्या है उसके आधार पर मतलब उतने ही इसके भाग कर लेना है। 0 से लेके 1 जो है इसके बीच में उतने ही भाग कर लेना है, 1 से लेके 2 के बीच में उतने ही भाग कर लेना है। मतलब जितने भी डिजिट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं उसमें 3-3 का जो है आपको डिफरेंस ले लेना है, मतलब 3-3 उसके भाग कर देना है दोस्तों। अब नंबर लाइन पे अगर बोला जाए कि इनको दर्शाना है तो हम लोग कैसे दर्शाएंगे दोस्तों, देखो अभी जो है मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो है आपको हाईलाइट करता हूं कि यहाँ पर जो है 2/3 है, 2/3 को मैं कैसे दर्शाऊं। अब बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। बच्चों को लगता है कि यही है 2/3, नहीं 2/3 देखो हमेशा शुरुआत कहां से करना है, 0 से, क्योंकि हमने यही से पार्ट बनाना शुरू किए तो शुरुआत भी यही से करना है। ऊपर में 2 है मतलब 1 भाग और ये 2 भाग, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर जो है देखो यहां पर आपका हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा आपका 2/3। इतना आपको याद रखना है दोस्तों, आपको बिल्कुल भी इधर नहीं जाना है, ठीक है। अब यदि मान लो आपको नंबर लाइन पे दर्शाना है -4/3, कैसे दर्शाओगे दोस्तों -4/3। तो बच्चे क्या करते हैं बहुत बार पता है क्या, यहाँ पर -4 है दोस्तों तो -4 के नीचे ही 3 लिख करके उसी को नंबर लाइन पे दर्शा देते कि सर यही पे है, यही है रेशनल नंबर -4/3। -4/3 मतलब होता है -4/3, यहाँ पर माइनस यहाँ दिया हुआ है मतलब यहाँ पर भी है, ये समझ लेना कि ये माइनस जो यहाँ पर लगा हुआ है। तो -4/3 में मतलब क्या होगा दोस्तों 1 2 3 4, तो यहाँ पर आएगा आपका -4/3, -4/3। देखो दोस्तों आपको एक चीज बता दे रहा हूं अच्छे से कि इसका और इसका कोई संबंध नहीं, इसका इसका और इसका कोई संबंध नहीं है। सिर्फ आपको डिनोमिनेटर में जितना है उसके उतने पार्ट कर देना है, ठीक है। जैसे 0 से 1 में उतने 3 पार्ट कर देना है, 1 से 2 में 3 पार्ट कर देना है, सेम वैसे नेगेटिव में भी करना है। अब अगर आपको बोला कि 2/3 तो यहां पर 0 से आपको गिनना है, 1 पार्ट 2 पार्ट 2/3। इसके बाद -4/3 तो यहां पर माइनस में आना है, 1 2 3 4 -4/3। बस आपको ये वाला -4 याद नहीं रखना है दोस्तों, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, गलत हो जाएगा। 5/3 अब ये पॉजिटिव नंबर है तो इधर पॉजिटिव में गिनेंगे दोस्तों। तो यहां पर आपको पता है 1 2 3 4 5, तो यहां पर जो है 5/3 किधर हो जाएगा दोस्तों, यहां पर हो जाएगा आपका 5/3, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 5/3। अब अगर मान लो दोस्तों आपको दिया है कि एक सही या 1/3, अगर इस प्रकार से दे दिया गया तो फिर आप कैसे निकालोगे, आपको पता है इसको कन्वर्ट करते आता है आपको। ये 1 पूरा दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ एक जो है पूर्णांक है और उसके बाद 1 क्या है 3 है, तो इसको अगर आप कन्वर्ट करते हो, ये पूर्णांक की उत्तर पूर्णांक है दोस्तों, ये मतलब यहाँ पर 1 इंटीजर्स है और 1/3 जो है फ्रैक्शन है। अब इसको जो है यदि आपको क्या करना है, इसको अपूर्णांक करना है, अपूर्णांक बोले तो इसको अगर हम लोग जो है रेशनल नंबर बनाना है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 + 1 4/3, ठीक है। इसका मतलब हम इसको कहां दर्शाएंगे दोस्तों, 1 के बाद मतलब ये एक पूरा है उसके बाद एक, मतलब देखो यहाँ पर 3 पार्ट है +1 मतलब ये 4 पार्ट हो गए दोस्तों। यहाँ पर जो हम दर्शाएंगे 1/1 सही 1/3 बोलो या 1/3 बोलो या 1 इंटीजर्स 1/3 बोलो, ऐसे आप दर्शा सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर जो है मैं कुछ नंबर्स दोस्तों आपके बुक्स में दिए हैं 7/3, यहाँ पर दिया हुआ है 7/3 को दर्शाना है, कैसे दर्शाएंगे दोस्तों 7/3 को यदि दर्शाना है कैसे दर्शाऊं। आपको पता है कि 1 तक के 3 पार्ट है, 2 तक के 6 है, तो जो है उसके बाद वाला जो नंबर रहेगा दोस्तों मतलब ये वाला, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 7/3। बस बहुत ही आसान है दोस्तों, आप उसको हार्ड कर लेते हो, ठीक है, अपनी दिमाग से। तो आसान चीजों को आसान ही समझना है, यदि उसको आप हार्ड समझोगे तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा और आप हमेशा कंफ्यूज होते जाओगे, ठीक है। सरल चीजों को सरल ही समझना है और सरलता से ही उसको कंप्लीट करना है। तो इस प्रकार से जो है रेशनल नंबर की कंसेप्ट यहाँ पर 100% मैंने आपको समझा दिया है। और भी कोई एग्जाम्पल हो तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ दोस्तों, जैसे कि 2 + 1/3 ऐसा भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2 + 1/3। अब 2 + 1/3 मतलब पूरा 2 ले लेना है, पॉजिटिव नंबर 2 ले लेना है, ले लिया आपने। अब उसके बाद 1/3 मतलब 2 के बाद 1 मतलब यही 7/3। 7/3 को ही जो है दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे 2 सही 2 + 1/3, कैसे 2 3 जा
6, 6 प्लस 1 7, 7/3। मतलब 7/3 का ये दोस्तों क्या हो जाता है, 2.1/3, मतलब 2.1/3 मतलब 1/3। इसी को दोस्तों हम लोग 7/3 ऐसा लिख देते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों रेशनल नंबर जो है इसकी कंसेप्ट समझाई गई है, और इसके पश्चात जो है आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेट जो है 1.1 ये कैसे किया जाएगा वो आपको बताया जाएगा दोस्तों। तो ये लेक्चर पहला था, और यहां पर मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में आपका मैथ का सिलेबस जो है वो जल्द से जल्द आपके यूट्यूब पे आ जाए, इट मींस मेरे चैनल पे आ जाए, ये मैं कोशिश करूंगा दोस्तों। और दोस्तों अधिक से अधिक इस वीडियो को आपको शेयर करना है, इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, ताकि जो दोस्तों आपकी कंसेप्ट समझ में आ जाए। और भी कोई कंफ्यूजन होगा आपको तो आप जो कमेंट्स में लिख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाद इतना समझाने के बाद आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन होगा रेशनल नंबर को लेके। अब रेशनल नंबर के बारे में दोस्तों और भी डिटेल हम लोग जा सकते हैं, बट मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है जितना बताया गया है मैं उतना ही आपको बता रहा हूं। और डिटेल जाऊंगा तो जो है वीडियो और लंबा हो जाएगा दोस्तों। और इसके आगे वाले आने वाले जो चैप्टर है उसमें डिटेल दिया हुआ है दोस्तों, वहां ऑलरेडी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि चैप्टर 1 में जितना दिया है उतने ही कंसेप्ट आपको जो है मैं समझा दूं, और वो मैं आपको 100% समझाने की कोशिश किया है दोस्तों। यदि इस चैनल पे आप नए हो तो अधिक से अधिक इस चैनल को जो है आपको शेयर कर लेना है, साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और हो सके दोस्तों तो अधिक से अधिक जो है आपको लाइक करना है, ताकि जो वीडियो सब तक पहुंचे और सभी बच्चों को इसका भरपूर लाभ मिले। किसी को भी कहीं और जाने की या कहीं पैसे खर्च करने की बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े। 100% दोस्तों मैं गारंटी देता हूं आपको कि आपको जो है इसी चैनल पे 8th क्लास का मैथ जो है 100% मैं समझा के जाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों यदि कोई भी कंफ्यूजन है तो आपको जो है कमेंट्स में लिख देना है। और ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, सिर्फ 2 लाइन में आपको जो है लिखना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और जो है अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।